जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे एयर मार्शल के अनंतरामन के डीओ लेटर की। एयर कमोडोर CS हवलदार, जो कि रिटायर्ड है, वाइस प्रेसिडेंट है एयर फोर्स एसोसिएशन हुबली धारवाड़ चैप्टर के। इन्होंने एयर हेडक्वार्टर को लेटर लिखकर OROP 2 में यूज किए गए लाइव डाटा के बारे में पूछा। इसके जवाब में एयर मार्शल के अनंतरामन जी ने लेटर लिखा और क्लियरली कहा कि हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन CGDA आप लोगों के साथ में छल कपट कर रहा है, वो आपके आंकड़ों को छुपा रहा है। आइए हर एक पहलू का यहाँ पे जो खुलासा करेंगे, इस डीओ लेटर में क्या लिखा हुआ है उसको समझेंगे, जिससे कि हमारा जो धरना और हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है, हमारी जो मांगे चल रही है, वो और मजबूत हो सके। यहाँ पे बात की गई है ट्रांसपेरेंसी की कि CGDA आपके डाटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को CDS और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को लिखे गए लेटर का रेफरेंस दिया गया है 21 फरवरी 2023 का, जो कि एयर कमोडोर CS हवलदार जी ने लिखा था। द इश्यू हाईलाइटेड बाय यू इन द लेटर are well appreciated and are acknowledged as genuine concerns which need redressal। यानी आपने जो भी मुद्दे उठाए हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं और उनको हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि हाँ, ऐसी कमियां पेंशन में है, ऐसी पेंशन विसंगतियां हैं और इनका समाधान किया जाना चाहिए। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि द लार्जर एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी that the service headquarter is seized of the numerous grievances related to OROP 2। यानी मैक्सिमम जो एक्स सर्विसमैन की ग्रीवेंसेस आ रही है उसको रिड्रेस नहीं किया जा रहा है, लेकिन एयर हेडक्वार्टर is taking appropriate action to take up all the relevant and burning issues related to OROP 2 with the concerned agency for suitable and timely action। लेकिन एयर हेडक्वार्टर ऐसा है कि हर एक ग्रीवेंस को, जो भी एक्स सर्विसमैन की आ रही है एयर हेडक्वार्टर में, उसको सही जगह पर और सही समय पे उठाया जा रहा है। आगे बात कही जा रही है 20 जनवरी 2023 के लेटर की, जिसके द्वारा OROP 2 इंप्लीमेंट किया गया था। द मेजर इश्यू दैट इज इम्पेंडिंग द प्रोग्रेस इन रिजोल्यूशन ऑफ द एनोमलीज इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द CGDA। यहाँ पे बड़ी बात कही जा रही है कि जो भी इसमें रुकावट आ रही है, वो रुकावट आ रही है CGDA की ट्रांसपेरेंसी के कारण। CGDA अपने डाटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द सैंपल डाटा यूटिलाइज्ड एंड modalities adopted for formulation of tables are not available with this headquarter। आगे कहा जा रहा है कि एयर हेडक्वार्टर के साथ में जो डाटा, सैंपल डाटा OROP 2 इंप्लीमेंट करने के लिए काम में लिए गए थे, वो एयर हेडक्वार्टर के साथ अवेलेबल नहीं है। हाउएवर द रिलेवेंट इश्यूज रेज बाय यू हैव बीन रिव्यूड एंड कमेंट्स हैव बीन ऑफर्ड इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ्स। फिर भी आपके द्वारा जो लेटर लिखा गया है, उस लेटर में जो मेन मुद्दे हैं उनको रेज किए गए हैं और जो रिलेवेंट पैराग्राफ है, उनके जो आपके कमेंट है, उनके जवाब हम आगे दे रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा रखा गया था उस लेटर में, रिजॉल्विंग एनोमलीज इन 7 CPC मैट्रिक्स स्पेशली इन टेबल नंबर 7 and 8। इट इज सबमिटेड दैट एनोमलीज ऑफ 7 CPC मैट्रिक्स have no linkage with one rank one pension table published at table 7 and 8 of the policy under reference। The tables have been drawn by using live data of pension and not that of the paid run। The pension shown in these tables have been populated accordingly। आप सभी को पता है कि जो लास्ट पेड रन है उसके अनुसार टेबल नंबर 7 और 8 नहीं बनाई गई है। ये टेबल लाइव डाटा 2018 का, यानी 2018 का जो लाइव डाटा है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का जो एवरेज लेके टेबल बनाई गई है, तो उसके अनुसार बनाई गई है। और जो 7वें पे कमीशन की मैट्रिक्स है, उसका OROP टेबल से
कोई लिंकिंग नहीं है, यानी उससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें और इसमें कोई भी ऐसा लिंक नहीं है जिससे कि ये OROP की टेबल बनाई गई है। OROP की टेबल प्योरली आपकी पेंशन का मैक्सिमम और मिनिमम उसका एवरेज लिया गया है पर्टिकुलर रैंक और पर्टिकुलर सर्विस के अकॉर्डिंग। अगली बात करेंगे यहाँ पे एनसीओ ऑफ एक्स ग्रुप डिवाइडेड इनटू प्री 2016 एंड पोस्ट 2016। सातवें पे कमीशन में एक्स ग्रुप के दो अलग अलग पार्ट कर दिए गए, एक का 6,200 रुपया और दूसरों का 3,600 रुपया। देर इज नो एक्सप्रेस रीजन फॉर हैविंग दिस डिस्टिंक्शन इन द OROP2 टेबल्स, यानी इसके लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है। लॉजिकली देर शुड हैव बीन वन टेबल एंड द न्यू ग्रुप एक्स पे शुड हैव बीन द determinant for the revision of pension of pre-2016 retirees too। यानी सातवें पे कमीशन में जो ग्रुप एक्स की टेबल आई है, ग्रुप एक्स का जो पे मैट्रिक्स है उसकी जो पे है वो प्री 2016 रिटायरीज को भी पास की जानी चाहिए। दिस इश्यू हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, यानी इस मुद्दे को हमने पहचाना है एज एन एनोमली, ये एक पेंशन एनोमली है और इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय के साथ में समाधान के लिए भेजा जा चुका है। यहाँ पे एनसीओज के लिए बड़ी राहत की बात है कि एयर हेडक्वार्टर ने जो ग्रुप एक्स की दो अलग अलग पे और पेंशन बनाई गई है सातवें पे कमीशन के बाद, इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया है। नेक्स्ट अगला मुद्दा है रिमूवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन रेगुलर एंड ऑनरी रैंक्स। This is a larger policy issue as even in service there is distinction maintained between these two ranks. The honorary rank is sometimes granted even after retirement, like in the case of honorary havaldar in the army. Hence, this issue cannot be taken up at this stage. साथियों, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है रेगुलर और ऑनरी रैंक्स के बीच में, तो इसके बीच में जो जितना भी अलग अलग चीज़ें हैं कि ऑनरी रैंक मिलने के बाद और जो रेगुलर रैंक है उनमें कुछ एक चीज़ें हैं जो असमानताएं हैं उनमें, तो इसके बारे में एयर हेडक्वार्टर की ओर से कहा गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनरी रैंक को रिटायरमेंट के बाद में दिया जाता है, तो इस प्रकार के मुद्दे को आगे नहीं उठाया जा सकता। अगला मुद्दा है डिस्पैरिटी इन multiplication factor. There is no anomaly as the multiplication factor is applied for revision of pay as well as pension in the same proportion. It is felt that the perceived anomaly as mentioned cannot form the basis for taking up with MOD. In any case, the multiplication factor was recommended by 7th CPC based on its deductions after a thorough examination of facts. Therefore, the same was considered and approved by the cabinet. It is felt that there is no rationale in taking up this issue as an anomaly. यहाँ पे जेसीओ और जवानों के अगेंस्ट बात की गई है। आप सबको पता है कि 2.57 और 2.81 फैक्टर को सातवें पे कमीशन में यूज किया गया है और इसी मुद्दे को एयर हेडक्वार्टर के साथ में उठाया गया था, लेकिन एयर हेडक्वार्टर ने साफ मना कर दिया कि 2.57 और 2.87 जो पे और पेंशन का मल्टीप्लिकेशन सातवें पे कमीशन में किया गया है, इस मुद्दे को एयर हेडक्वार्टर रक्षा मंत्रालय के साथ नहीं उठा सकता क्योंकि ये कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अगले मुद्दे की बात करेंगे इन्हांसमेंट इक्वलाइजेशन ऑफ MSP मिलिट्री सर्विस पे। The MSP has been factored in the pension, which is forms the basis of drawing up the OROP2 tables as the data of pension relating to 2018 of current retirees included MSP. The enhancement of MSP is a pay commission matter. फिर से यहाँ पे जेसीओ और जवानों के अगेंस्ट इस मुद्दे पे बात की गई है कि MSP को 2018 के लाइव डाटा के अकॉर्डिंग 1 जुलाई 2019 में जो OROP2 लागू की गई है उसमें MSP को भी शामिल किया गया है, लेकिन MSP इक्वल हो
इसके लिए पे कमीशन ही कुछ कर सकता है। इस मुद्दे को एयर हेडक्वार्टर आगे नहीं उठा सकता क्योंकि यह पे कमीशन का मैटर है। पे कमीशन में अप्रूव हुई एक एनोमली है। फाइनली यहाँ पे कहा गया है द मैक्रो इश्यूज कंसर्निंग शेयरिंग सैंपल डाटा कंसिडर्ड फॉर प्रोमुलगेशन ऑफ OROP 2 टेबल एंड प्रोमुलगेशन ऑफ सेपरेट टेबल फॉर ग्रुप X पर्सनल हैव बीन रेफर्ड टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय। यानी जो OROP 2 टेबल बनाने में, जो सेपरेट ग्रुप X की टेबल बनाने में और जो लाइव डाटा काम में लिए गए थे, इसके लिए आपका मुद्दा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर रक्षा मंत्रालय के साथ में उठाया जा चुका है। और जैसे ही वहाँ से ये चीज़ें बाहर आएगी वो सभी एक्स सर्विसमैन के साथ में शेयर की जाएगी। तो ये एक डीओ लेटर था जो एयर हेडक्वार्टर की ओर से एयर कमांडर CS हवलदार जी को लिखा गया है और ये वाइस प्रेसिडेंट है एयर फोर्स एसोसिएशन हुबली धारवाड़ चैप्टर के। तो इस प्रकार इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, कुछ मुद्दों पर जेसीओ और जवानों के हित में बात की गई है, लेकिन ज़्यादातर मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि इक्वल MSP का और क्लासिफिकेशन को रिमूव करने का, रेगुलर और ऑनरी रैंक के बीच में जो रैंक के बीच में भेदभाव है उसको रिमूव करने का, और जो 2.57 और 2.87 सातवें पे कमीशन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम में लिया गया है, इसके ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर एयर हेडक्वार्टर ने चुप्पी साधी है और कहा कि इन मुद्दों को हम आगे नहीं उठा सकते और ये पे कमीशन के मामले हैं। यानी ये चीज़ें पे कमीशन में अप्रूव होकर रखी हुई है, कैबिनेट ने भी इनको अप्रूव किया है। तो इस प्रकार आपने इस डीओ लेटर में जो कंटेंट थे वो जाने। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक जानकारी आपको सही समय पे मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।